देखिए, मैं बदतमीजी मत कीजिए आप। सच्चाई है, तथ्य है, सामने आ गया। बदतमीजी कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? इसमें कोई तीसरा एंगल है तो वो एंगल सामने नहीं लाया जाएगा। लड़की निर्दोष है, लड़की को फंसाया जाए। लड़की बोलेगी अगर मेरा जैसा कोई वकील हुआ, मैं अगर राजा का परिवार सज्जन परिवार नहीं है, इस लड़की का परिवार सज्जन परिवार। और इसलिए पुलिस ने, कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड दिया कुल में, और कुल में 8 दिन का रिमांड तो चोरी के लिए भी नहीं दिया जाता। और लड़की अगर फंस जाती मर्डर के केस में तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? इसके परिवार को, यानी जो मरा है उसके भाई को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में सोनम रघुवंशी के कारनामे को लेकर गुस्सा है। हर कोई ये कह रहा है कि ये कैसी बहू, ये कैसी पत्नी है जिसने अपने सुहाग को ही खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए, प्रेमी के जरिए अपने पति की हत्या कर दी। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ML शर्मा जी हैं, जो इस मुद्दे पर बहुत ही मुखर है। अब तो इन सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, क्राइम हमने किया है और हमने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है। देखिए, पुलिस की मार के आगे पुलिस जो बुलवाना चाहती है सामने वाला वही बोल देता है। ये कोई तथ्य नहीं है, ना ये सच है। पूरे एपिसोड में कुछ फैक्ट एक ऐसे हैं जो मैं नहीं खोलना चाहता था, लेकिन आज मजबूरन मुझे खोलना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ फैक्ट आपके पास भी हैं? जी हाँ, कुछ फैक्ट मेरे पास में है और जिसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। वो ये है, ये एक बिजनेसमैन परिवार का लड़का था और खुद भी बिजनेसमैन ही था, भाई के साथ में बिजनेस में थे। इसका बड़ा मोटा इंश्योरेंस भी था। इसकी मौत से इंश्योरेंस का जो मोटा अमाउंट है वो कहीं इसकी पत्नी को ना मिल जाए आज के टाइम में, इसलिए ये सारा गेम खेला जा रहा है। उसकी मौत कैसे हुई, उसके मौत के पीछे क्या हो सकता है, परिवार का हाथ है या बाहर का हाथ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, इंश्योरेंस के पैसे के लिए भी ये ये मर्डर किया गया हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से सच है, इसकी मौत में इसकी पत्नी का कोई हाथ नहीं है। इस लड़की जिप करते हैं वकील साहब, कैसे कह सकते हैं? सारा तथ्य, सारा सबूत, तमाम इन्वेस्टिगेशन बता रहा है कि अब उसने भी स्वीकार कर लिया है। उसने स्वीकार किया। पुलिस की मार के आगे तो भूत भी स्वीकार करते हैं। तो सबूत भी तो है ना? सबूत कौन से हैं? सबूत क्या? सबूत इस बात के हैं कि उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं उसके गले में? क्या इस बात के सबूत हैं कि लड़की ने उसका गला काटा? किस बात के सबूत हैं? कोई सबूत नहीं है, केवल हियर से है खाली। और ये पुलिस में हियर से बना ही रहेगा। ये तो ट्रायल में क्लियर होगा कि कौन सा हियर से है और कौन सा सबूत है, कौन सा सबसे बड़ी बात यह, अगर इनके पास वाकई में एविडेंस होते तो ट्रायल कोर्ट, मजिस्ट्रेट इनको कम से कम 1 महीने का रिमांड देता है। मजिस्ट्रेट ने देखा बहुत साफ, पुलिस के पास में कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है जो लड़की को या इन लड़कों को किसी भी तरह का अपराधी सिद्ध करें, इस मैटर में कहीं से भी कनेक्ट करें। और इसलिए पुलिस ने, कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड दिया कुल में, और कुल में 8 दिन का रिमांड तो चोरी के लिए भी नहीं दिया जाता। चोरी के केस में भी 15 दिन का रिमांड मिलता है, इसमें 8 दिन का रिमांड दिया गया। फिर बढ़ जाएगा ना, वो तो कोर्ट देखेगा तो वो सुनेगा, फिर बढ़ जाएगा। कोर्ट ने प्राइमा फेसाई डिसाइड किया है कि ये 8 दिन का रिमांड दिया जाएगा, ज्यादा नहीं देंगे हम। क्यों? कोर्ट को ही जब नहीं लगा प्राइमा फेसाई में, आज की डेट में कोर्ट को ही विश्वास नहीं हुआ इनकी कहानी के ऊपर, तो आपके स्पष्ट रूप से साफ है कि यहाँ पर एक कहानी बनाई जा रही है इनको फंसाने के लिए। और मुझे लग रहा है इनको कोई क्यों फंसाएगा वकील साहब? सीधा कारण है, अगर इंश्योरेंस का पैसा इस लड़के का है और लड़की को, तो वो पैसा लड़की के पास में, लड़की को मिलेगा डेथ होने के बाद में। और लड़की अगर फंस जाती मर्डर के केस में तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? इसके परिवार को, यानी जो मरा है उसके भाई को मिलेगा या उसके माँ बाप को मिलेगा। तो आज ये लड़ाई कहीं इंश्योरेंस के पैसे के लिए ही तो ये सारा गेम नहीं खेला जा रहा है जिससे कि लड़की को फंसाया जा रहा है। आई एम डेट श्योर देयर इज ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम जो कि इसमें फिक्स है, और उसी के लिए लड़की को जानबूझ करके ये लोग एक हत्यारा बना रहे हैं। वकील साहब, आप नई कहानी प्लांट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। पुलिस कहानी प्लांट नहीं कर रहा हूं, मैं नई कहानी प्लांट नहीं कर रहा हूं। पुलिस ने आज तक किसी ने इस एंगल को देखा ही नहीं है, इस बात को किसी ने बताया ही नहीं है कि इंश्योरेंस कितने का था, जबकि हर बिजनेसमैन का इंश्योरेंस होता है। हर बिजनेसमैन अपना इंश्योरेंस करके रखता है, उसके बिजनेस में फायदा होता है उससे। इंश्योरेंस के अगेंस्ट में बिजनेसमैन बिजनेस और फायदा कर 20 लाख तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को कहा था लड़के ने, पर उसके पास, लड़की के पास पैसे की कमी नहीं थी, उसको सिर्फ अपने आशिक से मोहब्बत करनी थी ना। आप कह रहे हैं लड़की के पास पैसे की कमी नहीं थी। अगर लड़की के पास पैसे की कमी नहीं थी तो लड़की ने शादी क्यों की? शादी अलग चीज है। नहीं, क्यों अलग चीज क्यों है? वो अपनी जिंदगी दांव पे क्यों लगा रही है? अगर पैसे की कमी नहीं थी तो वो साफ मना कर देती, मैं नहीं करूंगी शादी। इसमें कोई तीसरा एंगल है
वो एंगल सामने नहीं लाया जा रहा। वो एंगल संपत्ति का है, कोई बड़ी संपत्ति है जो कि लड़के के मरने के बाद इस लड़की को मिलेगी, नंबर 1। दूसरा, लड़के के मरने से इंश्योरेंस का जो मोटा क्लेम है वो इस लड़की को मिलेगा, इसलिए लड़के के मरने के बाद पूरा के पूरा गेम इस लड़की के ऊपर फिक्स कर दिया गया, जिससे कि संपत्ति में लड़की को हिस्सा न मिले किसी भी कीमत पे, और लड़की को सजा भी हो जाए। और इस सारे कांड के पीछे कोई बड़ी बात नहीं कि लड़के के परिवार ही हो। आप अजीब तरह की बात कर रहे हैं। वो परिवार जिसने बहुत सीधी सी पैदा बात कर किया, पढ़ा लिखा किया, वो संपत्ति के लिए क्यों अपने बच्चे की इस तरह से वो करेगा? लेकिन एक बात, बच्चे के लिए भाई का मर्डर आज के टाइम में करता है संपत्ति के लिए, पैसे के लिए तो मर्डर होते हैं, और किस चीज़ के लिए मर्डर होते हैं? इस पूरे केस में आज तक किसी ने एंगल देखा ही नहीं कि कितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस लड़के के मरने के बाद लड़की को मिलेगी। लड़का मर गया, लड़की विधवा हुई, तो जो जितनी भी संपत्ति है घर की, उस संपत्ति का आधा हिस्सा ईमानदारी से इस लड़की को मिलना चाहिए। लेकिन लड़की को केस में फंसा, इसलिए तो उसने शादी की थी। संपत्ति राज की और बिस्तर राज का, राजा की संपत्ति बिस्तर राज का। वो शादी से पहले इसको क्या पता था कितनी संपत्ति है? इसको तो आज पता था, सब कैसे नहीं पता तो आज भी पता नहीं कितनी संपत्ति है। इसका पता तो लड़के के भाई को है, इसकी कितनी संपत्ति है लड़के के परिवार को है, और इन्वेस्टिगेशन लड़के के परिवार की होनी चाहिए, जिससे मालूम पड़े कि लड़के के मर्डर के पीछे लड़के के भाई का कितना हाथ है। इन्वेस्टिगेशन तो करा ना मेघालय नहीं पुलिस ने, 15 दिन वही तो किया, तभी तो तमाम नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन। ये लड़की नहीं, आज इतने दिन हो गए, अभी तक पुलिस के सामने ये बात आई ही नहीं कि लड़के का जिसका मर्डर हुआ उसका कितने का इंश्योरेंस था, उसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी थी, अब वो प्रॉपर्टी का क्लेम कौन करने जा रहा है? उसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी ना पुलिस ने। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पहले देखा जाता है ना, वो सबसे पहले देखा जाता है व्हाट इज द मोटिव ऑफ द मर्डर, ऑब्जेक्ट क्या है मर्डर का, ऑब्जेक्ट मर्डर का यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। और आज मेरे को महसूस हो रहा है ऑब्जेक्ट जो है मर्डर का वो प्रॉपर्टी है, वो भी परिवार की प्रॉपर्टी है, दादा लाई की प्रॉपर्टी है, कि लड़का मर जाएगा तो दादा लाई की वो प्रॉपर्टी भाई को मिल जाएगी, और लड़की को फंसा दो मर्डर के केस में तो लड़की जेल में चली जाएगी। ये संपत्ति पूरा केस प्रॉपर्टी के मर्डर का है, और कोई केस नहीं नजर आ रहा सामने। और कोई ऑब्जेक्ट हो तो बता दो। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना, मेघालय पुलिस ने 15 दिन इसमें हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया, और जब वो लगा कि इसमें, सुनो तो आप फिर उसमें भाई, जब लगा कि वो जो लड़की है उसकी लाश नहीं मिल रही, लड़की कहाँ है, लड़की का ट्रेस किया, वो पहले जो है इंदौर आई, इंदौर के बाद गाजीपुर पहुंची, इंदौर में अपने प्रेमी राज से भी मिली। उसने क्यों नहीं इस परिवार से मुलाकात की, क्यों नहीं बताया? ये एक कहानी है। अच्छा, ये भी कहानी है? बिल्कुल कहानी है। लड़के का मर्डर हुआ, लड़की को कुछ दिया गया है जिसके वजह से इनकॉन्शियस रही है, उसको ट्रेन में डाल दिया गया होगा, वो ट्रेन में लुढ़कते हुए आ गई, कहाँ आई उसको खुद पता नहीं, उतर के उसने देखा मैं कहाँ हूँ, वहाँ उसने लोगों से कॉन्टैक्ट किया, और कॉन्टैक्ट करके उसने बताया मैं तो यहाँ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। दिस इज द केस। लड़की को खुद होश नहीं था आते समय कहाँ पर है कहाँ नहीं थी, वो तो अनकॉन्शियस रही है। अनकॉन्शियस की पोजीशन वो क्या बताती किसी को? आज उसकी अनकॉन्शियसनेस का फ़ायदा उठा करके उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाने में सबसे आगे अगर कोई है तो लड़के का भाई जो मरा है, उसका भाई और लड़के के परिवार वाले हैं। क्यों? कारण बहुत साफ है कि लड़के की संपत्ति जो है लड़की को नहीं मिलनी चाहिए किसी भी हालत में। ये और कोई एंगल कहीं नजर नहीं आ रहा कि लड़के का मर्डर होने के बाद में लड़की को आप इस एंगल को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा कि वो उस राज कुशवाहा के साथ अवैध संबंधों में थी, उसके साथ जीना चाहती थी, उसने राजा को अपने शरीर के हाथ नहीं लगाने दिया, सुहाग रात भी नहीं मनाई, कामाख्या मंदिर में लेके गई और वहां पर उसकी हत्या कर दी। ये कहानी आप कह रहे हैं? नहीं, पुलिस के सामने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं था। अब अगर पुलिस ये कहानी बना के डाल रही तो सच फॉल्स है, ये टोटल फॉल्स कहानी बना के डाली जा रही है। अगर ये सच था तो लड़की वहीं पर रहनी चाहिए थी जहां उसने मर्डर किया। वो क्यों आपके अनकॉन्शियस की पोजीशन में वो वहां से 14 तो कहानी लड़की बना रही है, अनकॉन्शियस वाली तो लड़की नहीं बना रही। जो अनकॉन्शियस कैसे कोई आ सकता है? ट्रेन में नहीं, वो कह रही गाड़ी में क्यों नहीं आ सकता? ट्रेन में किसी को भी एक गोली सुंघा करके बैठाया जा सकता है, डाला जा सकता है। टीटी पूछेगा, तमाम पुलिस वाले हैं, कोई नहीं पूछता। मैं आपके कई बार मैंने ट्रेन में ट्रेवल की, लास्ट ट्रेवल 2 दिन पहुंच जाते हैं, कोई टिकट चेक करने नहीं आता। और वो टाइम भूल जाओ जब आपके हर 2 घंटे बाद चेक होते थे, अब कोई चेक नहीं होती। अब स्पेशल जो ट्रेन होती है उनमें चेकिंग होती है, कॉमन ट्रेनों में चेकिंग इतनी नहीं होती। कोई पुलिस वाला, कोई टीसी इतने चक्कर में नहीं पड़ता 200-250 रुपए के लिए, बड़ी चेकिंग होती है। तो इसमें इसकी चेकिंग नहीं हुई। क्यों चेकिंग नहीं हुई? कैसे आ गई? अगर इसने किया होता तो तुरंत ही मालूम पड़ जाता, हल्ला मचता, सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसको होश ही 15 दिन बाद आया है।
अनकॉन्शियस रही जो लड़की, वो क्या बताएगी? वो नहीं बता पा रही तो उसके ऊपर एलिगेशन बना के लगा दिया। और मुझे अब मेरे को लग रहा है, कल तक मैं इस बात को नहीं कह रहा था, लेकिन आज मेरे को लग रहा है पुलिस वाले और पुलिस वालों को, कोर्ट को, जिस लड़के का मर्डर हुआ उसके परिवार वाले अब घुमा रहे हैं, पूरा के पूरा गेम लड़की के ऊपर डाल रहे हैं, इसलिए जिससे कि लड़के की जो संपत्ति है लड़के के मरने के बाद में इस लड़की को ना मिले किसी भी तरह से। लड़की को अपराधी बना दो, उसको जेल हो जाएगी तो संपत्ति उसको मिलेगी नहीं। संपत्ति किसकी? लड़के के परिवार की, लड़के के भाई की। जबकि दादा लाई की संपत्ति में उस लड़की आज के टाइम में लड़की का आधा हिस्सा है, वो आधा हिस्सा करोड़ों में होगा। इसीलिए सारा गेम खेला जा रहा है। ये गेम पैसे का है, घर की संपत्ति का हो रहा है आज के टाइम में। लड़की निर्दोष है, लड़की निर्दोष है, लड़की को फंसाया जा रहा है। आप कैसे कह सकते कि लड़के किस चीज पे आप उसको निर्दोष कह सकते? आप सामने बता दीजिए किस चीज पे वो दोषी है, किस बात से दोषी है, बता दीजिए आप मेरे को। कहानी है आज तक तो सारी, पूरी पुलिस कह रही है, सबूत कह रहे हैं, स्वीकार उन नहीं, लोगों ने किया। कॉन्टैक्ट किलर ने कहा कि हाँ इन्होंने हमको बुलाया और मारे। कॉन्टैक्ट किलर, ये जो मीडिया का जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, ये मीडिया वाले कह रहे हैं। इस मैटर में ये हो सकता है ये मीडिया वाले कहीं जेल नहीं है आने वाले टाइम में। इस केस में ऐसा हो सकता है, इस केस में ऐसा हो सकता है ये सारे मीडिया वाले जो अपने जवान को लोगों के मुख में डाल के स्टेटमेंट दिला रहे हैं ना, हो सकता है इनको जेल हो आने वाले टाइम में। ये बहुत बड़ा आपके अपराध है। दिस इज ए वेरी बिग ऑफेंस। मीडिया वाले जेल क्यों जाएंगे? जो बता रहे हैं वो दिखा रहे हैं, बता रहे नहीं, कहलवा रहे हैं मीडिया वाले। ये कहो। आज एक लड़के का स्टेटमेंट मैंने देखा, वो बार बार लड़के से कह रहे थे, लड़का मना कर रहा था, नहीं मुझे नहीं मालूम इससे ज्यादा, नहीं ये तो हो सकता है, नहीं मुझे नहीं मालूम। लड़के ने स्ट्रिक्ट रूप से मना किया, जो ढाबा वाला था साफ मना किया, नहीं मुझे नहीं मालूम। लड़की यहाँ पे अनकॉन्शियस ही आई, उसने मोबाइल लिया, मोबाइल लेकर उसने मांगा, मैंने कहा, उसे कॉल करके बैठ गई, मैंने उसे पानी पिलाया। वो आधी बेहोश की हालत में, ढाबे वाला बता रहा है। और उसकी बातों को मीडिया वाले नए उसके मुख में वर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसने और किसी को भी बुलाया होगा और बात करी होगी। ये पूरी कहानी मीडिया वालों ने बनाई है, मीडिया वालों ने अपने वर्ड डाले हैं लोगों के मुख में, उनसे कहलवाया है। और जिन लोगों से भी कहलवाया है ना, कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में उनको भी सजा हो। ये पुलिस कह रही, मेघालय पुलिस ने बताया कि नहीं कहा कुछ भी। वही उसकी जो है मर्डर करने वाली है। पुलिस ने आज से पहले एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। कोर्ट में भी पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, दे भी नहीं सकती पुलिस स्टेटमेंट जब तक कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो जाए। कैसे पुलिस कह देगी? 2 स्टेटमेंट पुलिस के मैंने सुने, पुलिस ने दोनों साफ कह दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस ने साफ मना किया है। आप कैसे कह सकते हैं पुलिस का नाम लेकर के मीडिया वाले हल्ला मचाते जाए, नई कहानी बना रहे हैं। अब एक नई कहानी बना दी, उसने एडमिट कर लिए, उसने कन्फेस कर लिया कि मैंने मर्डर किया। कैसे मर्डर किया ये तो बताएं। ये सारी चीज ट्रायल में आएगी, और ट्रायल में जब ये खुल के आएगा कि लड़की को मुख में इन लोगों ने वर्ड डाले, तो ये सब जेल जाएंगे, ये सब जेल जाएंगे। इस समय लड़की का कहा हुआ कोई भी सत्य नहीं माना जाएगा, सत्य होगा ट्रायल के अंदर में जब लड़की बोलेगी। और जब लड़की बोलेगी, अगर मेरा जैसा कोई वकील हुआ, मैं अगर हुआ, तो लड़की जब बताएगी सच, तो ये जितने भी मीडिया ट्रायल लेकर के लड़की को गुनहगार सिद्ध कराने की कोशिश में है, जिससे कि लड़के के, मरे हुए लड़के की जितनी संपत्ति है वो उसके परिवार के दूसरे भाई तो मीडिया को भी डरा रहे हैं ना। आप तो मीडिया को डरा नहीं रहा हूं मैं, हकीकत मीडिया को क्या जरूरत पड़ी वो झूठी बात कहलवाएं लोगों से। क्यों झूठी बात कह रहे हैं? झूठी बात, जब तक लड़की अपनी बात मुख में ठूस रहे हैं ना। आज देखिए लड़के का स्टेटमेंट, जिसके दुकान पे पहुंची थी रात के ढाबे पे, उसका स्टेटमेंट देखिए। उसको बार बार मीडिया वाले पुश कर रहे हैं, ये बोलो, उसने बार मेरे पास है, आप देखेंगे, दिखाता हूं मैं आपको, मेरे पास है वो। ये किस तरह से लोगों को प्रोवोक कर करके कहलवा रहे हो, इस तरह से स्टोरी बना रहे हैं मीडिया वाले इस लड़की के विरुद्ध में, और इस लड़की को सिद्ध कर रहे हैं। इसको इसलिए सिद्ध करा रहे हैं जिससे कि उस लड़के की जो प्रॉपर्टी, दादा लाई संपत्ति, वो संपत्ति इस लड़की को नहीं मिले। आप इस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो? मैं लड़की को नहीं बचाना चाहता, मैं जानता तक नहीं हूं उसको, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मैं कैसे उसको गलत मना बोल दूं, कैसे गलत सिद्ध कर दूं? जो तथ्य सामने आ रहे हैं, लड़का के परिवार वालों को दर्द इस बात का नहीं है कि मेरा बेटा मर गया, उनको दर्द इस बात का है ये लड़की को संपत्ति कैसे मिल जाए। वो लड़की के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात की। अरे तो पुलिस लगा रही है ना, वो थोड़ी लगा रही है। ऐसे सज्जन आदमी तो कोई देखा नहीं जो लड़के को भी गले लगा ले, उसके भाई को भी नहीं, उसके भाई को इसलिए लगाया जैसे उसका भाई उनके पक्ष में बोले। लड़की के भाई को इसलिए गले लगा रहे हैं जैसे कि लड़की का भाई लड़की के विरुद्ध में बोले, इसलिए लगा रहे हैं। हर तथ्य को बड़ी तरीके से घुमा रहे हैं। बात का जवाब दे दो मेरे को, मेरी बात का जवाब दे दो। अगर लड़की ने हत्या की है तो लड़की के भाई को लड़के वाले गले क्यों लगा रहे हैं? जवाब दो। उसने पैर पकड़ लिए, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सज्जन, राजा का परिवार सज्जन परिवार है। राजा का परिवार सज्जन परिवार नहीं है, लड़की का परिवार सज्जन परिवार है।
ये लड़की का परिवार सज्जन परिवार है, जो धौंस में डर के मारे जो लोग कह रहे हैं चुप है, बोल नहीं रहे, सब गुनाह अपने सिर में लेके बैठ गई, ये चुप हो गई, बोलती नहीं निकल रही, इसकी चुप है। कौन लड़की करेगी ऐसा? अगर उसका इतना था तो शादी के दिन ही मना कर सकती थी। वो जो इतना क्यों नहीं करा, यही तो सवाल है, क्यों उसने नहीं ऐसा किया? कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए नहीं किया। अगर ऐसा कुछ होता तो करती वो, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये झूठी कहानी बनाई गई है सिर्फ लड़की को फंसाने के लिए, और इसको फंसाने के पीछे जो लड़का मरा है उसका परिवार है और कोई दूसरा नहीं है। उसके परिवार की जान एग्जामिनेशन होनी चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए, और ये देखना चाहिए उस परिवार की कितनी संपत्ति मरे हुए लड़के की पक्ष में आती है। पुलिस जांच को तो आप सवालों के घेरे में रह रहे हैं। जांच नहीं की पुलिस ने, आज तक जांच नहीं की कितनी संपत्ति उस लड़के की। पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है। मजाक मत करो, क्या प्रोफेशनल तरीके से जांच की? आज तक ये बात ही सामने नहीं आई है कि जो लड़का मरा है उसके कितनी संपत्ति है उसके पक्ष में। जो चीजें पब्लिक डोमेन में शेयर करने वाली थी उन्होंने की, जो नहीं थी उसकी जरूरत क्या? नहीं जरूरत समझी, इतनी बड़ी बात जरूरत नहीं समझी। उस लड़के के पक्ष में, उस लड़के के कम से कम 2-4-10 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए सामने नहीं आने दिया। आज तक सामने आते थे तो भंडा फोड़ जाता ना इसका, क्योंकि वो नहीं चाहते वो प्रॉपर्टी इस लड़की को मिले। इस लड़की को प्रॉपर्टी मिले, उसको छीनने के लिए इस लड़की को दोषी बनाया जा रहा है। नाउ इट इज क्लियर, नाउ दिस केस इज क्लियर। इस लड़की को इसलिए दोषी आपने लड़के का जो हिस्सा है परिवार का, वो हिस्सा इस लड़की को किसी भी कीमत पर नहीं मिले, और साथ में लड़के के परिवार वालों को संपत्ति मिल जाए। हो ना हो, उस लड़के की हत्या में इस लड़के के परिवार का ही हाथ है। आप कैसे कह सकते हैं? बिना तथ्य देखे, बिना लड़के से मिला, बिना उसके परिवार से मिले आप? जिसको संपत्ति मिलनी है वही हत्या तो करेगा, नहीं तो हत्या का कारण संपत्ति तो लड़की को मिलनी थी ना। राजा की संपत्ति और उसके प्रेमी का घर, उसकी बाहें चाहिए थी उसको। ये आप देखिए, मैं बदतमीजी मत कीजिए आप। सच्चाई है, तथ्य सामने आ गया। बदतमीजी कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? पुलिस ने कहा है। पुलिस ने कहा क्या है प्रूफ? पुलिस ने आज तक नहीं कहा। झूठ बोलते हैं आप, शर्म आनी चाहिए झूठ बोल कर। पुलिस ने कहा है कि पुलिस ने कहीं नहीं कहा है, पुलिस ने कहीं नहीं कहा है। पुलिस का स्टेटमेंट आया हुआ क्लियर है, दिखाऊं मैं आपको? कोर्ट में जो स्टेटमेंट कहा है पुलिस ने साथ दिया है। चलो पुलिस नहीं किया, लेकिन जो फैक्ट बोलते हैं ये सामने आया ना, ये सामने आया कि वो अपने यार के साथ शादी कर। वकील साहब सुन, तुम्हारे जैसे मीडिया के लोग इसको फैला रहे हैं, इस बात को झूठी बात फैला रहे हैं, झूठी बात फैला रहे हैं, और झूठी बात फैलाना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है। वकील साहब, उसने अपने पति का कत्ल इसलिए किया कि अपने यार के साथ शादी करके। उसने अपने पति का कोई कत्ल नहीं किया। अब जब ये मानी ने, उसने कोई कत्ल नहीं किया उसके अपने पति का। उसके पति का कत्ल हुआ है, और उसके पति के कत्ल में इसको फंसाया इसलिए जा रहा है जिससे कि उसके पति के परिवार की संपत्ति इस लड़की को न मिले किसी भी तरह से। इसलिए कहानी गढ़ी गई है, और इस कहानी को गढ़ने में लड़के के परिवार का हाथ है, लड़की का कोई हाथ नहीं है। सबसे पहले बात पुलिस ने कही कि इसकी पत्नी ने, परिवार बाद में सीन में। आज तक परिवार वो संपत्ति सामने क्यों नहीं डिक्लेयर की पुलिस ने, इन मीडिया वालों ने, कि कितने करोड़ की प्रॉपर्टी लड़के के हिस्से में आती है? आज तक क्यों नहीं डिक्लेयर किया? इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि वो प्रॉपर्टी सामने आते ही भंडा फूट जाता कि उस प्रॉपर्टी के लिए लड़के के परिवार ने हत्या करवाई है, इसलिए डिक्लेयर नहीं हुआ आज तक। आप जवाब दीजिए, आज तक आप लोगों ने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि लड़की के जो लड़का मरा है उसके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी है परिवार की? मुझे एक बात बताइए, मेघालय पुलिस को मेघालय पुलिस को कुछ लड़की से जाति दुश्मनी तो थी नहीं? मेघालय पुलिस ने न्यूज़पेपरों के प्रेशर में आकर के इस लड़की के लिए कोर्ट से रिमांड लिया है। मेघालय पुलिस के पास में एक भी एविडेंस नहीं है, यही वजह है मेघालय कोर्ट ने पुलिस को 8 दिन का रिमांड दिया है। 8 दिन का रिमांड तो चोरी उचक्के में भी नहीं दिया जाता, उसमें भी 15 दिन का रिमांड मिलता है। 8 दिन का रिमांड 1 हफ्ते का होता है कुल में, जिस दिन के कोर्ट की दे, और 8वें दिन कोर्ट में बढ़ जाएगा। वो बताया तो बढ़ा लेंगे, उसकी जरूरत नहीं। अगर 8 दिन भी बहुत होते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहते रहिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कहते रहिए, लेकिन एक हकीकत आज बहुत सामने है, जो लड़का मरा है उसके हिस्से में परिवार की बड़ी मोटी संपत्ति है। ठीक है, वो उनका परिवार इंश्योरेंस है करोड़ों का, उस इंश्योरेंस को खाने के लिए, परिवार की संपत्ति को खाने के लिए लड़के के परिवार वालों ने लड़की को फंसाया है। लड़की निर्दोष है। ये थे वकील ML शर्मा जी, जो आज भी उस कातिल सोनम रघुवंशी को, जिसको मैं वो कहूंगा जो तथ्य सामने, जो तथ्य, क्या वो सिद्ध हो गई है कोर्ट से? नहीं, कोर्ट से नहीं, पुलिस तो कह रही है। नहीं, जब तक पुलिस ने नहीं कहा, अभी तक झूठ बोलते हैं आप। पुलिस ने आज तक नहीं कहा कि ये कातिल है। पुलिस ने कहा है हमें डाउट है, इसलिए उसको रिमांड पे लिया, कहीं नहीं कहा कातिल है। देखिए चार्जशीट। ठीक है वकील साहब, तो ये है ML शर्मा जो कह रहे हैं कि आरोपी लड़की उनको नहीं लगती कि कातिल है।
उनका कहना था कि इस मामले में और गहरी जांच की जरूरत है ताकि सच्चाई सामने आए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कौन है असली दोषी मुलजिम और उसको क्या सजा मिले, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।